गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल पर आप लोग का एक बार पुनः फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पेट परीक्षा में पूछे जाने वाले समसामयिकी घटना क्रम के बारे में बात करेंगे। एक यहाँ पर करंट अफेयर्स का कुल जो है लगभग 810 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जो जनवरी 2022 से लेकर के सितंबर 2022 तक कुल 9 माह के हैं और 9 मंथ का जो है करंट अफेयर्स जो है कुल जो है पर्याप्त होगा पेट की परीक्षा के लिए। और पेट में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे संभवतः सभी प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। आप लोग इसे जो है आराम से बैठ करके कापी पेन के साथ जो है इसे जो है 2 से 3 बार देखिए और जो समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे स्क्रीनशॉट या नोट भी कर सकते हैं। और नहीं तो 2 से 3 बार इसे आप देखेंगे तो ये जो है अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत सुपर फास्ट रिवीजन होगा। 810 प्रश्न होंगे और हम लोग लगभग कम से कम समय में इसे करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, समय को ध्यान में रखते हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है अपने मित्रों को साथ इसे सब्सक्राइब करने के लिए भी अपील करें, ताकि चैनल ग्रोथ करे और हम लोग आगे अपना अन्य कार्यक्रम भी स्टार्ट कर सकें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महिला साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? महिला साक्षरता दिवस 26 जो है अगस्त को मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 46 शिक्षकों का चयन हुआ। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यू इंडिया पुस्तक नाम से भी पूछ सकता है। न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किस नेता के पुण्यतिथि पर किया गया? और जिसे मालूम है वो क्या करेगा, कमेंट में इसके राइटर का नाम भी बताएगा। ये अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, इनके जन्म दिवस पर इसका विमोचन किया गया। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? बांग्लादेश है। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी और ये आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और ये क्या है, इसके नेता जो है गुलाम नबी आज़ाद, जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, इन्होंने राज्यसभा में विस्तार न मिलने के कारण जो है अपने सभी पदों से क्या कर दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के नई पार्टी का गठन किया है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ जीत की गई? ये ब्रासीलिया है। ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? ये है फेयर प्ले न्यूज। फेयर प्ले न्यूज जो होता है ये एक प्रकार का न्यूज है, ये अनुबंध किया है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के आंतरिक कोच किसे नियुक्त किया गया? बीवीएस लक्ष्मण हैं। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और छोटे से देश क्या है, यूक्रेन ने रूस को आज करीब 1 वर्षों से युद्धग्रस्त घोषित कर दिया है और अपने आप को भी युद्धग्रस्त घोषित किया है वो। और यूरोपीय संघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो है अमेरिका और ईयू का जो है फंडिंग संयुक्त रूप से होती है। तो अगर आपको पूछ रहा है कि लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो वही व्लादिमीर है जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया? और ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें जो है पंजाब में जो है
स्थापना की गई है। बांग्लादेश की फहमीदा आजिम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? पुलित्जर पुरस्कार ये जीते हैं, विकल्प सी सही है, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीरें भेजी है? वो बृहस्पति की नई तस्वीरें भेजी हैं। ये क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है सैटेलाइट में लगाया गया एक टेलीस्कोप है जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या करता है, उनका नई हलचलें कुछ होती हैं तो क्या होता है, वो फोटो कैच करता है और उसे क्या करता है, भेजता है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फारेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल की लगभग 2/3 से अधिक की जनसंख्या अब जो है कि औसत आयु जो है 50+ हो गई है। कहने का मतलब ये दुनिया का पहला देश है। इसके बाद जो है और 1-2 देश हैं, तीसरे चौथे स्थान पे चीन भी बूढ़ी जनसंख्या में आता है। और अपने यहाँ की जैसे औसत आयु जो है कुछ अलग है, जो 35 के आसपास में चल रही है, युवा देश बोला जा रहा है, लेकिन इन लोगों का 51-52 चल रहा है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न यदि बनता है कि कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री के मतलब तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन रहा है, तो पुर्तगाल को आप लोग लगाएंगे। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? ये है, देखिए, गरबा है। गरबा एक प्रकार का नृत्य होता है। और आप लोग क्या क्या करेंगे, ये कमेंट में इन सब का अलग अलग उत्तर बताएंगे। गिद्धा कहाँ का है, लावड़ी कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है, ये जो है गरबा नृत्य कहाँ होता है, कमेंट में बताने की कृपया करें। SCO का मतलब संघाई की मंत्रियों की जो होती है सुरक्षा की बैठक होती है, वो रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है जल्द में हुई थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूललेस बस का अनावरण किस शहर में किया गया? पुणे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? ये पुणे में। ये जो है बस जो है हाइड्रोजन से चलेगी और जो है ऐसी बसों का जो है भारत में परीक्षण किया जा रहा है और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। विकल्प सी सही है। मंकी पॉक्स रोग जो अभी चर्चा में था, बहुत जल्द चर्चा में था, के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? यह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। विकल्प भी सही है। 21 भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? IAC विक्रांत। इसका अभी जो है नरेंद्र मोदी ने अवतरण किया और ये कहाँ पर किया, इसे कमेंट में लिखिए। कुछ चीज़ें आप लोग कमेंट में ढूंढ कर लिखने का प्रयास करेंगे नेट से, तो वो आप लोग का विस्तृत जानकारी आप लोग को होगी और सही समय पर आपके दिमाग में उठने वाले प्रश्न का क्या होगा, निराकरण हो पाएगा। प्रश्न पढ़िए। जिन प्रश्नों को बताया जा रहा है कमेंट में लिखने के लिए, उन्हें जो है कमेंट में लिखें और क्या करें, ऐसा प्रश्न यदि कहीं किया जा रहा है तो उसे आप नेट पे जरूर सर्च कर लें, क्योंकि इसमें हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर न मिल पाए। ऐसे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा उन्हीं को बताया जाएगा, उसे कमेंट करने के लिए और सर्च करने के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। U20 विश्व चैंपियन में भारतीय कुश्ती टीम में कितने पदक जीते? ये 16, कुश्ती में 16 पदक आए हैं। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया।
शिवजी रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ये झारखंड है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन है? ये अंतिम पंघाल हैं। दही हंडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? ये महाराष्ट्र का दही हंडी खेल है और इसे ही मान्यता दिया गया। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पराग्वे में गए थे और वहीं पर क्या किया गया है? महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है। उरुग्वे पराग्वे याद रखेगा, ये पराग्वे में गए हैं, उरुग्वे में नहीं गए हैं, पराग्वे याद रहे। नेक्स्ट, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? यह है मुंबई में किया गया। किस नेता को भारतीय संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? नितिन गडकरी हैं, जो विवादों में चल रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे डेली न्यूज में नितिन गडकरी जी चर्चा में बने हैं, क्योंकि किसी भी जो है भारी मीटिंग में या अन्य चीज़ों में बीजेपी इन्हें शामिल नहीं कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बैकफुट पे चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये मंत्री पद पे बने हुए हैं और सरकार की आलोचना भी जगह जगह पर कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो हैं, इन्हें भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है, याद रखें। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया? 3D प्रिंटेड कार्निया जो है भारत के हैदराबाद में क्या किया गया है? विकसित किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? सीमा सड़क संगठन ये अरुणाचल प्रदेश में क्या करेगा? निर्माण करेगा। 33, किस देश में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी शाखा शुरू की है? ये बेंगलुरु है। मंच मंथन भारत सरकार का किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? मंच मंथन जो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये R&D सहयोग याद रखिएगा। R&D सहयोग के लिए क्या किया गया है? मंच मंथन का क्या किया गया है? शुरू किया गया है। मंच मंथन किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्या है? केंद्र सरकार की योजना है और R&D में सहयोग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आइए, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त जो है चर्चा में था, ये सद्भावना दिवस में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अगस्त से ही क्या भारत जोड़ो यात्रा की स्टार्टिंग का खाका तैयार किया जा रहा था। तो ऐसा माना जा रहा था कि राजीव गांधी की शहादत, जहां पर राजीव गांधी मारे गए थे तमिलनाडु में, वहीं से यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो ये राजीव गांधी वहाँ से यात्रा स्टार्ट भी किए, उनके मतलब दर्शन करके, फिर भी ये विवादों में घिर गए थे। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? या तो ऐसा पूछे सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है और 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरुआत किया? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो डीजी स्टार्ट किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? ये रतन टाटा हैं। रतन टाटा जो हैं क्या किए हैं? याद रखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। कौन? रतन टाटा, जो जन कल्याण के लिए काम करते रहते हैं।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 की शुरुआत की? स्माइल 75 के लोगों को क्या करने के लिए, स्माइल देने के लिए 75 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। ये क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? ये उत्तराखंड की पहल है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना? यूनाइटेड किंगडम। और ओमिक्रॉन क्या है? ये जो है कोविड का थर्ड वेरिएंट है। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 30 किलोमीटर ऊपर स्पेस किड्स इंडिया, याद रखिए 30 किलोमीटर ऊपर जो है तिरंगे को फहराया था स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? ये अगस्ता मलाई जो है कहाँ पर है? अगस्ता मलाई जो है ये जो तमिलनाडु में है और ये हाथी के लिए 5वां रिजर्व घोषित किया गया है और ये 2021-22 में ही घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? ये शशि थरूर को दिया गया। फ्रांस का जो है सम्मानित सम्मान है, शशि थरूर पाए हैं, याद रखिएगा। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। देश को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस अलग मनाया जाता है, वो विवेकानंद के जन्मतिथि पे मनाया जाता है, उसे भी आप लोग रटिएगा। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप के बीच बने एक सहयोग समूह से हट जाएगा? लाताविया और इस्टोनेविया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? कार्बेवैक्स को। कार्बेवैक्स क्या है? एक वैक्सीन है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। दलाई लामा आप लोग जानते हैं कहाँ के हैं? दलाई लामा तिब्बत का जो है धर्मगुरु है और वहाँ तिब्बत का जो धर्मगुरु होता है वही वहाँ का प्रशासक भी घोषित किया जाता है। दलाई लामा एक पोस्ट भी है, जैसे अपने यहाँ का पीएम है, और यदि यही धर्मगुरु का काम करने लगे तो क्या हो जाए? ये दलाई लामा घोषित हो जाएंगे। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट को समर्पित किया? ये हरियाणा है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, हम लोग 55 नंबर 54 प्रश्न हो गए, 55 कंप्लीट करी। 55 नंबर देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया? ये अक्टूबर 2022 में किया गया। अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। देखिए किया नहीं गया है, ये किया जाएगा। ये न्यूज है, अभी जो है सितंबर में ही प्रसारित हुई थी। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि 15 अक्टूबर को है, इसका आयोजन हो जाएगा द्वितीय सप्ताह के या प्रथम सप्ताह में ही है, तो क्या है ये पूछ लिया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। एक बात और ध्यान रखें,
ये कि चूंकि जो है कुछ लोग 1 साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जो है जितनी परीक्षाएं कराया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर के 1 महीने पहले 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स क्या कर रहा है, पूछ रहा है 1 महीने पहले। और वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे हों कि कम से कम 3, 4, 5 प्रश्न हो जा रहे हैं कि वो जो है मात्र 3 महीने के अंदर पूछ रहा है। कितने महीने? 3 माह के अंदर का पूछ रहा है। जब 3 माह के अंदर का करंट वो पूछने का प्रयास कर रहा है तो आप 1.5 साल का करंट पढ़ करके 1 साल का करंट पढ़ कर कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 महीने का करंट अफेयर्स मोस्ट तैयार होना चाहिए। 3 महीना जो है ये जनवरी 2022 अभी चल ही रहा है, इसलिए हम लोग बैकअप किए हैं और कुल मिला जुला करके हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर तक देखेंगे। कुल 9 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अक्टूबर में होना है तो 15 दिन का ये इससे पहले तो पेपर प्रिंट हो जाएगा, तो अक्टूबर का इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 20 सितंबर तक, वही 26 जनवरी से लेकर के 20 सितंबर तक, या स्टार्टिंग जनवरी से भी ले सकते हैं आप, स्टार्टिंग जनवरी से 20 सितंबर तक का ये पीडीएफ है। और ये जो है पीडीएफ जो है एक उच्च कोट का पीडीएफ है, त्रुटि लेस है और आप लोग इसे आसानी से पढ़िएगा और 2 से 3 बार वीडियो देखने का प्रयास करें। टाइम थोड़ा कम है, हम लोग अन्य वीडियो में बात करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? 61 पदक जीते। और बर्मिंघम पैलेस है कहाँ? ये इंग्लैंड में है। भारत ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, देखिए अमृता अस्पताल हरियाणा के फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया है। याद रखेगा अमृता अस्पताल है। अमृता पूछ ले कि अमृता क्या है, तो अमृता एक अस्पताल है। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा है और प्राइवेट भी है। 3-4 फैक्ट इसमें समाहित किए गए हैं। क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल कहाँ है? वो हरियाणा में है या फरीदाबाद में है। और उसका नाम क्या है? अमृता अस्पताल है। और इसका उद्घाटन किसने किया? ये नरेंद्र मोदी साहब, आपके पीएम साहब ने उद्घाटन किया है। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? वे है जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ये है भैया भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR जो होता है उसकी पहली महिला निदेशक बनी है। CSIR साइंस के फील्ड में रिसर्च करने वाली अग्रणी संस्था है जो नेट JRF की डिग्री भी देता है। वैज्ञानिकों की जो है लिस्ट जारी करता है कि कितने युवा साइंटिस्ट प्रत्येक वर्ष जो है CSIR को क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो युवा साइंटिस्ट जो होते हैं जो नेट या JRF क्वालिफाई कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट में, उन्हें वो क्या करता है, एक लिस्ट की सूची प्रदान करता है और वो बताता है कि कितने % लोगों का किस सब्जेक्ट में इस बार नेट और JRF हुआ है। 62 नंबर, किस भारतीय राज्य में डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? ये उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण जीता? बहुत सही, स्वर्ण पदक जीतने की संख्या ये 22 है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों, अभी जो है चुने गए हैं। ये जुलाई अगस्त में प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, ये लोग अगस्त में ही सब काम किया गया है, अभी 1 महीने पहले की करंट है। ये 14वां, याद रखिएगा 14वां उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ हैं। क्या हैं? जगदीप धनखड़ हैं। ये किसका स्थान लिए? एम वेंकैया नायडू का स्थान लिए। ये मत सोच लेना कि वेंकैया नायडू रटाया है बहुत दिनों से कि वेंकैया नायडू को ही फिर से उपराष्ट्रपति बना दें आप लोग। जगदीप और धनखड़ साहब हैं, इनके बारे में भी गूगल पे कुछ पढ़ लेना क्या क्या हैं। और भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का 4था संस्करण
कहाँ में आयोजित किया गया? भारत स्वच्छ आय शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया। भारत में किन दो शहरों के मध्य अकायसा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया? सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया। एक लाइन फैक्ट इसका और जानिए आप लोग। एक किसने शुरू किया है? ये सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया है। और बढ़े चलो अभियान के अंतर्गत क्या कर रहा है? ये शहरों में चौराहे चौराहे पर क्या कर रहा है? भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है, भारतीय नृत्यों का, भारतीय मतलब प्रोग्राम जितने हो सकते हैं प्रोग्राम गायन का, ये नक्कड़ पे क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी सिटियों में भारत के बारे में बताने की, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कि हम लोग 75 साल में कितनी उपलब्धियां जो है हासिल किए। खास कर ये जो है 2014 से लेकर के 2020 तक 21 तक की जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार अपना गिनाने में योगदान दे रही है। और बाकी चीज़ें तो हम लोग जान ही रहे हैं, उसके पहले कैसे कैसे इंडिया का विकास हुआ है। 68 सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए अमेरिका के बीच में स्टार्ट किया गया है। भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया है? यूनेस्को की सूची में बिहार खगोलीय वेधशाला को शामिल कर लिया गया है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला की 50 केजी मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा किया है? यह है लखनऊ। याद रहे प्रश्न की संख्या 800 है और हम लोगों को क्या करना है? कम से कम समय में कवर करना है। इसे आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर हो रही है, लेकिन जो है 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? समझ जाएंगे और प्रश्न मिलते ही विकल्प का चयन करेंगे। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? एजुकेशन टाउनशिप योगी सरकार बनाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक किसे बनाया गया? NII का निदेशक जो है वो देवासिया मोहंती को बनाया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है जनसंख्या दर जो है बहुत तेजी से घट रही है और इसी प्रकार से बहुत से देश हैं। ऐसा लग रहा है, एक फैक्ट और जानना है थोड़ा सा, कि हम लोगों को पता लग रहा है कि देश की जनसंख्या बहुत तेजी से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। देश की जनसंख्या क्या कर रही है? बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। लेकिन आने वाले प्रजनन वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जनसंख्या इंक्रीज नहीं हो रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से क्या हो रही है? घट रही है। यही मानना है एलन मस्क साहब का, जो एलन मस्क बताते हैं कि जनसंख्या जो है बहुत तेजी से घट रही है। क्योंकि अभी ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, एक तरफ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसी देश में जनसंख्या बहुत तेजी से घट भी रही है। इसका मतलब ये समझिए जो है कि जैसे 2001 से लेकर के 2010 के बीच में यदि जनसंख्या जो है बढ़ी 5 लाख बढ़ गई, कहीं की जनसंख्या या 100 बढ़ गई, मान लीजिए 100 बढ़ गई, और फिर अगले 10 वर्ष पे जनगणना जब होना है, 11 से 20 या 21 में जो जनगणना होनी है, ये कोविड के कारण रुक गई, उसमें यदि जनसंख्या जो है 50 बढ़ रही है या 75 बढ़ रही है, तो लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या 2010 से 50 बढ़ गई, लेकिन ये जनसंख्या क्या है? पहले बार 100 बढ़ी थी, इस बार 50 ही बढ़ी। कहने का मतलब जनसंख्या क्या हो रही है? बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। अगले साल यदि
2031 से क्या होगा, यही फिर आगे बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, जनसंख्या क्या हो जाएगा, ये जो है जितनी थी उससे जनसंख्या 50 और कम हो गई। टोटल जनसंख्या तो कुछ न कुछ बढ़ती रहेगी, लेकिन जनसंख्या जैसे एक साल में 4 करोड़ बढ़ रही, ये 10 वर्षों में इंडिया की जनसंख्या मान के चलिए 10 करोड़ बढ़ रही है या 5 करोड़ बढ़ रही है, तो अगले 10 वर्षों में 5 करोड़ बढ़ रही थी, तो इसके नेक्स्ट आगे जाएंगे तो 4 करोड़ बढ़ेगी, फिर 3 करोड़ बढ़ेगी, फिर 2 करोड़ बढ़ेगी। आगे जाते जाते 2048 तक इंडिया की जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कांस्टेंट होने लगेगी। 2070 तक इंडिया की जनसंख्या एकदम 0% ग्रोथ पर पहुंच जाएगी। 0% ग्रोथ का मतलब यह है कि तब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, फिर वहीं से जनसंख्या घटना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति बहुत से डेवलप देशों में हो चुकी है। जनगणना के पार्ट में उसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है। 78 हाल ही में कौन सा प्रथम जिला कार्यात्मक रूप में साक्षर बन गया? मांडला मध्य प्रदेश का जिला है, वो सब क्या हो गया है, भारत का प्रथम जिला है जो कार्यात्मक रूप में साक्षर बन गया है। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद शिवजी रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये सैयद साहब जो थे झारखंड और असम के क्या रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे। हाल ही में कौन UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल टीम बनी? मनीषा कल्याण बनी। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड। याद रखिएगा क्या प्रश्न है, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इंपॉर्टेंट है, ये स्कॉटलैंड है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस को आप लोग क्या करेंगे, इसे कमेंट में बताएंगे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। ये हैं सुनील छेत्री हैं। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? जर्मनी ने। और अपने यहाँ क्या किया गया है, अभी हम लोग बस चला रहे हैं। जब बस सक्सेस हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की भी बात करेंगे। लेकिन जर्मनी क्या चला रहा है, ट्रेन चला रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने PSLV-C53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है? वो है क्या, सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया? कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? 49वें नंबर के, और जस्टिस यू ललित साहब हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? ये हैं प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? ये आर्या बाल बेकर हैं। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये भी एक फैक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। 1942 में ये स्टार्ट हुआ था और इस समय 2022 चल रहा है। तो 2022 अगर आप घटा कर भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल 80 जो है वर्ष बीत चुके हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? बी प्रणव हैं, ये 75वें क्या हैं,
ग्रैंड मास्टर बने हैं। CSIR की पहली महिला निदेशक, अभी आया था प्रश्न, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन बनी है? वो महानिदेशक। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? ये है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? वे हैं श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हो जाएंगे? टोटल जिले पहले वहाँ पर 23 थे, अब कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर और अकंडक्टर, जैसे चालक और अचालक के बीच का एक पदार्थ होता है। ये क्या करता है? जैसे चालक में लाइट बहुत तेजी से प्रवेश करता है और अचालक में लाइट प्रवेश करता ही नहीं। तो ये ऐसे किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ी लोगों को कि लाइट आए उस पदार्थ में और बहुत कम अमाउंट में आए, ताकि डिवाइस वगैरह नुकसान न हो। तो उसे हम लोग क्या करें? कुछ पदार्थों की खोज की गई, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इन सबको क्या कर दिया गया? सेमीकंडक्टर के रूप में मान्यता दी गई है। वो ऐसा ही कार्य करते हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? गुजरात है। इसी प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। ये देखिए जो है PDF को 2 से 3 बार मिलाया गया है और शुद्ध रूप से इसे आंसर को ट्रिक किया गया है। आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, शुद्धता की इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी यदि कहीं पर ऐसा प्रश्न आप लोग को दिख रहा है कि अशुद्ध दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग का कमेंट में स्वागत है। आप लोग क्या करें? कमेंट करें और बताने की कृपा करें। हम वीडियो को उसी समय एडिट कर देंगे या तो सुधार देंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हम लोग थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है और 800 प्रश्नों की श्रृंखला को हमें कवर करना है। अभी 100 हो गए, 700 क्वेश्चन बाकी है। और प्रश्नों को आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो ये प्रश्न जो है पढ़ने की अपेक्षा जो है आप मोबाइल में खाना पीना खाकर आराम से इत्मीनान से बैठिए। नाइट में भी आप देख सकते हैं, एनी टाइम आप देख सकते हैं। और निश्चय ही आने वाले सभी प्रश्न इस परीक्षा में कवर हो जाएंगे। कोई प्रश्न छूटने का चांस बहुत ही कम है। 101 नंबर। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की महिला बन गई? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गए? FMCG के CEO बने हैं सौगात गुप्ता साहब बने हैं। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन में कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया? ये 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जो है उनका निधन हुआ है अभी हाल में। वो विजयेंद्र कुमार सिंघल महोदय थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? इनका जो है 88 दशमलव कुछ और था, ये 13 नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गूगल पे सर्च कर लेना। 88.57 या कुछ था, इसी प्रकार का था। और ये रजत पदक पाए थे, ये सही है।
88.57 के आसपास में फेंके थे भाला जो है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? ये जापान है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंदरमिल गिल विश्व बैंक का मुख्य शास्त्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों की लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? ये जोनास विंगार्ड साहब हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्स ड्रोन के साथ समझौता किया है? वे है मलेशिया। मलेशिया जो है टेक्नोलॉजी के रूप में अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत और चीन अन्य देशों के साथ बहुत बड़ी समझौताएं कर रहा है। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया? यह है तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना? भारत का प्रथम जिला पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं। ये जो है बुरहानपुर स्टेशन भी है और मध्य प्रदेश का क्या है? एक जिला भी है, रेलवे स्टेशन भी है। हाल ही में किस से टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? ये अक्षय मुद्रा हैं। रनिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणावर्धने। श्रीलंका में काफ़ी दिनों से उठापटक चल रही थी और वहाँ के मतलब सिस्टम में बहुत मिस्टेक आ गया था, फिर भी सब संभल जाने के बाद दिनेश गुणावर्धने को बना दिया गया है। अगर परीक्षा में पूछ रहा है श्रीलंका में जो है क्या ये जो चल रहा था क्रांति, उसमें वो क्यों चल रहा था, तो वहाँ पर वो जैसे बौद्ध धर्म से चलने वाला देश घोषित होना, हिंदू राष्ट्र जैसे घोषित हो रहा था, उसे बौद्ध राष्ट्र घोषित करने का प्रयास किया गया था जो विफल हो गया। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जुड़ने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को ये स्वीकार किया गया था, इसीलिए इसी दिन 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? ये हैं अर्पणा बालमुरली। भारत के 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू महोदया। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? भारत का पासपोर्ट जो है 87वें नंबर पर रन कर रहा है। ठीक, और याद रहे कि राष्ट्रपति महोदया 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक, इनके पहले तो राष्ट्रपति कौन थे आप लोग जान रहे हैं, रामनाथ कोविंद, वो 14 में थे। और उपराष्ट्रपति कौन चुना गया है? जयदीप धनखड़ साहब चुने गए हैं। ठीक, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का लॉन्च किया गया है? राजस्थान में लॉन्च किया गया है डिजिटल लोक अदालत। हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? ये गार्डियन जो शब्द है, ये गार्डियंस जो है पाकिस्तान और चीन का है। ये पाकिस्तान और चीन आपस में करते हैं, ये हर समय होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। इस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। इन्फोसिस का 123 क्वेश्चन हो चुके हैं। 124 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने? आशीष कुमार चौहान को NSE का CEO और MD बनाया गया है। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के
उत्पादों को बरामद किया। रेलवे सुरक्षा बल, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा शीर्ष पर है। नाटो के 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? ये फिनलैंड है। जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? ये फिलीपींस है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वह 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। इसके कुछ फीचर हैं, याद रखिएगा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड की राजधानी है को प्रथम शहर ऐसा घोषित किया गया कि जो जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं को क्या करता है? सस्टेनेबल ढंग से पूरी करता है। जीवन जीने की खुशहाली है, जीवन जीने की आयु प्रतिष्ठा है, वहाँ पर आयु ज़्यादा है लोगों की। जीवन जीने की गुणवत्ता है, अधिक गुणवत्ता ढंग से वो लोग जीते हैं। और वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। ये जो है कुल 4 मानक बताए गए और कुल वहाँ पर 24 या 25 मानक लिए गए थे, जिसमें से इंडिया को जो है 100 के ऊपर जो है रैंक मिली है। इंडिया का स्थान जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य चीज के आसपास ही है, जबकि अफगानिस्तान जो है बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा था, फिर भी उसके पास ही इंडिया का स्थान पहुंच रहा है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस कहते हैं? फ्रांस बास्टिल दिवस कहते हैं। इसे भी समझ लीजिए एक लाइन। फ्रांस में जैसे अपने यहाँ लाल किला है, उसी प्रकार से वहाँ पर बास्टिल का किला है। बास्टिल का जो किला है, इसी पर जो है फ्रांस की जनसंख्या रोटी मारने के लिए गई थी, और रोटी मारने के लिए जैसे भूखमरी से जूझ रही थी, तो वहाँ का राजा और रानी जो था, उन्होंने उसे रोटी मांगने के अपराध में कि रोटी क्यों दें हम, इसके अपराध में वहाँ पर गोली चलवा दिया था और भारी भरकम लोग शहीद हुए थे। और उसी वहीं से जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये लगभग 1757 के आसपास में शुरुआत हुई थी। बास्टिल क्या है? जैसे लाल किला अपने यहाँ प्रतीक है स्वतंत्रता या आज़ादी का भारत का, उसी प्रकार से वहाँ बास्टिल का किला भी है। जो वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर शासक चल रहे थे लुई 14वां, लुई 16वां का शासन उस समय चल रहा था। ठीक। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIOT नामक उपकरण बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है, याद रखें। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? देख लीजिए, 200 देश हैं, 135वें स्थान पे भारत को मिल रहा है। वैसे इसका हम रैंकिंग का वीडियो बना दिए हैं, इसमें दिया हुआ है, वही रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। और आप लोग जा कर के भारत की रैंकिंग जो है क्या है, इसमें जो है 4-5 मिनट 8 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग चेक कर लेना किस में भारत कहाँ पहुँच रहा है। कुल 20 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न, उसमें सभी रैंकिंग आपको मिल जाएगी। और रैंकिंग से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, वो वीडियो 60 वाला वीडियो आप लोग देख लेना। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना में आए हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? ये अमेरिका है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये दिल्ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को किस बैंक में आंशिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी? करूर वैश्य बैंक।
करोड़ वैश्य बैंक है, उसमें जो है कौन बनाया गया है, मीना हेमचंद्र को आंशिक अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमोटेड है। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, जानी बेयरस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता, पल्लवी सिंह ने जीता। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, मोहन सुब्रमण्यम को हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता, सीनी शेट्टी ने जीता है। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये इजराइल के प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसी भगोड़ों की कारोबारी की कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 की अवमानना वाले मामले में 4 माह की जेल सुनाई, विजय माल्या को 4 माह का जेल सुनाया गया है। भगोड़ा कारोबारी इसे घोषित कर दिया गया था, अब इसे क्या किया गया है, सजा भी सुना दिया गया है। ये सजा सुनने वाला प्रथम व्यक्ति होगा। भगोड़ा कारोबारी बहुत हैं, लेकिन इन्हें जो है कानून नहीं बनाया जा रहा था भगोड़ों के लिए, जो कि कानून अब प्रभावी हो गया है, अब इन लोगों को सजा दिया जाएगा। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू कर दिया है, सीमेंट फैक्ट्री बनाया है वो नेपाल। हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया, ये भारत को ही निर्यात कर रहा है, याद रखें। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया, टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में गैल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्स किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई है, ये अमेरिका है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। और ये 29 जून भारत के किस व्यक्ति की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, स्मृति ईरानी को दिया गया है, कपड़ा मंत्री भी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य राम सिंधिया को किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, ये इस्पात मंत्रालय, जान रहे हैं, अतिरिक्त प्रभार। और वैसे उड्डयन मंत्री हैं, अतिरिक्त प्रभार इन्हें इस्पात मंत्रालय का भी दे दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष संजीव पुरी को चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ये नितिन गुप्ता हैं। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं, पहले पांड्या बन गए हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, ये मध्य प्रदेश ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1.67। ओला क्या है, ओला जो है एक जो है फाइनेंशियल जो है सर्विस है। ओला जो है एक प्रकार का क्या है, ये सेवा देने वाली, टूर कराने वाली जो है संस्था है। ओला उबेर ये सब जो हैं गाड़ी मोटर चलवाता है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथम से सम्मानित किया, जापान। अभी जल्द में ही जापान के प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, इनकी हत्या कर दी गई थी। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग
5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया? 20 रेड पांडा जो है छोड़े हैं और इन्होंने महत्वाकांक्षी जो है योजना शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। जैसा कि हम बताए कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है, तो कैसे घट रही है? चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर भी उसकी जनसंख्या पहले बहुत बढ़ रही थी, उसकी लगभग 1.5 अरब के आसपास जनसंख्या है। अब भारत धीरे धीरे विकास करते करते बढ़ रहा है, तो चीन की जनसंख्या अब चरम पे पहुंच गई। अब क्या होगी? उसकी जनसंख्या घटेगी और भारत की जनसंख्या बढ़ भले रही है, लेकिन एक तरफ बहुत तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या वाले चैप्टर में इसे कवर किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। किसको भारत ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? गीता गोपीनाथ जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 18 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? भारत ने आर्थिक रूप से जूझ रहे श्रीलंका है, श्रीलंका को मुहैया कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत हैं। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, पहला राज्य भी बन गया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? अभी उन्हें पुरस्कार दिया गया था, इसी को बता रहे थे, उनकी मौत हुई। वही शिंजो आबे साहब हैं, इनकी क्या हो गई? गोली लगने के बाद मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? कि मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। किस देश ने तमिलनाडु के कुडोनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो है रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखा को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों को आपातकाल घोषित कर दिया? ये पो नदी कहाँ बहती है? ये इटली में बहती है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया? ये है ओडिशा। ओडिशा काई चटनी क्या है? एक प्रकार का जो है एक घास है, घासों से वो लोग क्या बनाते हैं? कुछ खाने वाला पदार्थ बनाते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया? एक गोवा है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। किस राज्य सरकार ने MS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की गई? ये है कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? वे है केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में
अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? वह है केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्र में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है चौथे स्थान पर है। वैसे भी भारत सोना चांदी खरीदने में भी अच्छा स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है? नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? ये तेलंगाना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार में मनाया जाता है। एक बात और रखिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन पहली बार किया गया है और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उसका अध्यक्ष जो है अमित शाह को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? वो है रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु में लॉन्च किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? संभाजी नगर रखा गया। कि वेस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? वो मुंबई है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस देश में बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? ये रूस है। केंद्र सरकार किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक क्या हो गई है? बैन कर दी गई है। ये गवर्नमेंट नहीं लगाया है, केंद्र सरकार की तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक सुप्रीम कोर्ट पर प्लास्टिक के उपयोग पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर लगाया है, इसलिए इस बार प्लास्टिक का उपयोग कुछ प्रभावी होगा। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ये ईरान है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली स्वच्छा मित्र योजना शुरू की है? ये पंजाब है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। इसका इंडेक्स बना दिया गया है। इंडेक्स शॉर्ट वीडियो में दिया गया, उसे भी जा करके आप लोग देख लें किस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा समिट कहाँ पर हुई है। ये सब छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाए गए हैं। 200 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। हाल ही में जारी फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला? ये 1 से 4वें स्थान पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए दिनकर गुप्ता जी हैं। हाल ही में किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीक एनर्जी परियोजना की शुरुआत हुई? ये है आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? विजय अमृतराज हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद एहतेशाम सईद। ये जो हैं 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है राजस्थान में स्टार्ट की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किसे पुरस्कृत किया गया है? राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किसी के क्षेत्र में दिया जाता है? ये उड़ीसा को दिया गया है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के दी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर ये वियना है।
अच्छा, लिबर्टी रहने की दृष्टि से। और स्विट्जरलैंड क्या था, वो जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया था। ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भोगने के लिए मेड डिसेप नामक चिकित्सा बीमा शुरू की है? ये केरल है। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा में से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये दक्षिण कोरिया है। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? वे जर्मनी है। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियन 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? जापान रहा। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां अनारक्षित करने की घोषणा की है? वे 10% नौकरी अनारक्षित करने की घोषणा की है। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? 99 रन पर आउट होने वाले डेविड वार्नर हैं, ये दूसरे खिलाड़ी हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है, असम बन गया है। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियन में खिताब जीता? आंध्र प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रीय चुनाव के लिए नामित किया है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया था, वो राष्ट्रपति हो भी चुके हैं, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, ये द्रौपदी मुर्मू है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? IIT मद्रास है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंथम एझूथम योजना लॉन्च किया? तमिलनाडु है। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ये चीन है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिवस मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ये दिनेश कार्तिक बन गए हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 23 वर्ष कर दिया है। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम फोर्ट फील्डर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये आयरलैंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया? राधा अयंगर प्लम्ब हैं। भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई हैं। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर जो हैं ये इंडियन हैं, इन्हें जो है अमेरिका के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? ये रतन टाटा हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? वो रबाब फातिमा हैं। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया। मलेशिया में मृत्युदंड को माफ़ किया जाएगा, दूसरे में बदला जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित किया गया? ये हैदराबाद है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 जून को मनाया जाता है। देखिए टाइम का बाउंडेशन है, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल होगी? ये 25% है। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीय पर लगाए खस्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? वे चीन है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करने वालों को
जागरूक करने के लिए 15 जून को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? एक केरल है। गुरु नैडू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियन में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? ये भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? अनाहत सिंह हैं। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर हैं। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तपन डेंका हैं। हाल ही में किस देश में से संबंधित महिला क्रिकेटर रूमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वे हैं भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये लिसा स्टालेकर हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन है? सनन ढाका हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज ने नियुक्त किया। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को ये 8वीं बार मनाया गया है। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया, जिसका नाम फोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी के नए CEO हैं? वे हैं सौम्या नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 37वां स्थान मिला है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की जाएगी? कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर तमिलनाडु, शिरडी मुंबई। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं को भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? योजना तो बहुत पॉपुलर है, आप लोग को जानना ही चाहिए। अग्निपथ योजना है। हाल ही में कौन से ग्रेड पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये कनाडा बन गया है। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र निधन हो गया। हरिश्चंद्र क्या थे? ये हरिश्चंद्र थे एक धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? वे हैं एंजेलो मैथ्यूज। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? हरियाणा बना है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। 265 नंबर, RBL बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आज सुब्रह्मण्य कुमार को नामित किया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स क्या है? एनोकोवैक्स एक जानवरों के लिए लॉन्च की गई क्या है? वैक्सीन है। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड में भांग खाई जाएगी, वहां कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? मिताली राज वैसे क्रिकेटर थी तो हॉकी से संन्यास लेगी नहीं, क्रिकेट इसमें सही आंसर है। अश्वनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? वे मिला है 180वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन बने हैं, सतीश पाई हैं। हाल ही में बजराम बेगज
किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बजराम बेगज जो हैं अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ये हैं विक्की कौशल महोदय। विक्की कौशल महोदय को आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर के रूप में क्या मिला है? सम्मान मिला है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? राफेल नडाल हैं। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये मणि मेखलाई हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द का इस्तेमाल करेगा? अब वहां पे हरिजन शब्द के स्थान पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? ये हैं हरिणी लोगल। फेसबुक की पेटेंट कंपनी मेटा ने के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? वो बने हैं जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष में निधन हुआ। ये संतूर वादक थे। भजन सुपारी संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा बने हैं। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना 2 जून को नया राज्य बना था और वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये एसल थाउसेन है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुंथन का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? एक गोवा का मनाया गया और 2 तारीख को तो तेलंगाना का मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये पंजाबी थे सिद्धू मूसेवाला। 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। प्रतिवर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल इन सिनेमा अवार्ड मिला? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। ये है गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? यह है मध्य प्रदेश। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइम्स ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उनकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल के स्थान पर अब मुख्यमंत्री चांसलर होगा। ऐसा तो कोई गैर BJP शासित राज्य ही कर सकता है। वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया गया? ये ओडिशा है। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? कोलकाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ।
वेस्ट टू वेल्थ। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल के नाम से एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? वे हैं NIT तिरुचिपल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? वे पूर्व मंत्री थे कपिल सिब्बल, कानून मंत्री रह चुके थे। वो क्या कर दिए? कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद, ये भी मंत्री और तमाम पदों पर थे, ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? UAE है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? टेड्रोस एडनहास गिब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सोंग कांग को मिला है। किसे मिला है? सोंग कांग को मिला है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया? ये 54वें स्थान पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPF बनाने की घोषणा की है? ये रूस है। वो क्या बना रहा है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जोन बनाएगा। वो कौन है? रूस है। उसमें एशियाई देशों को क्या करेगा? जो रूस और इंडिया के फेम में हैं उन्हें कनेक्ट करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया? WHO ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को क्या किया है? अच्छे कार्य। 314 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति दी है? ये है 10 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा? 220 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? इसी दिन राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को ही मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? ये जो है सुनील चोपड़ा हैं, बिजनेसमैन हैं, दूसरी बार वहाँ के क्या हैं? मेयर चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? ये रूस। प्रश्न जो है बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही फैक्चुअल हैं। इन्हें क्या करना है? 2 से 3 बार इसी प्रकार से पढ़ना है और ये जो हैं अपने आप जो हैं आप लोग के दिमाग में फिट हो जाएंगे। और इसे जो है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताया जा रहा है, जैसा है तैसा ही आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपके माइंड में क्या करे, डायरेक्ट प्रश्न जो है एक सीरीज बना सकें। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? वो दिल्ली मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है चला रहे थे, हाई कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है? उसे रद्द कर दिया है। किस संस्था ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? ये विश्व बैंक है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेंज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई? नवजोत सिंह सिद्धू हैं। हाल ही में किस देश के ने डीप लिप्स
2021 की मेजबानी की? ये ब्राजील है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है?